ये देखिए नाज़रीन, अगर कनाडा में आप इस तरह का टाउन हाउस लेना चाहते हैं ना किराए के ऊपर, तो ये आपको मिलते हैं फ्रॉम 2600 टू 2900 डॉलर्स की रेंज में पर मंथ। और इसमें फिर यूटिलिटीज़ ऐड होकर जो टोटल आपका बन जाता है वो समझ लें ऑन एवरेज क्लोज टू $3000 है। जब हम आए थे कनाडा 2023 के शुरू में, उस वक्त और भी ज़्यादा रेंट्स थे। अभी थोड़े से कम हुए हैं क्योंकि इमिग्रेशन थोड़ी सी कंट्रोल हुई है और थोड़े से कम लोग अब बुलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस तरह के टाउन हाउस में रहना चाहते हैं तो रहने का मज़ा तो बहुत आता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत हैं और काफ़ी स्पेस होती है। और इलाका तो खैर सारा ही खूबसूरत होता है, हर जगह ही क्लिनलीनेस है और सफिशेंट पार्किंग स्पेस वगैरह, कोई इश्यूज़ कहीं नहीं होते। लेकिन अगर आप इस तरह के टाउन हाउस में रहना चाहते हैं तो 3000 तो साइड पे रखते हैं आप किराए के। इसी तरह से अगर आप इनको ख़रीदते हैं तो मॉर्गेज में इससे भी ज़्यादा जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप ख़रीदते हैं या आप किराए पर रहते हैं। ऑन अ जनरल स्केल अगर आपको कहूँ कि आप ख़रीदते हैं तो समझ लें कि आपकी 3800 टू $4000 मंथली पेमेंट बन जाएगी। ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपने डाउन पेमेंट कितनी दी हुई है, जिस वक्त आपने लिया था उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा था, और किस इलाके में आप ले रहे हैं, इस तरह की बातों के ऊपर। लेकिन जनरली समझ लें कि अगर 3800 आपने मॉर्गेज में पे करना है, तो अगर आप किराए पर लेते हैं तो 3000 आपके पड़ेंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बिकॉज़ बहुत बाद में जाकर उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है, क्योंकि शुरू में तो सारी जो द बल्क ऑफ द पेमेंट यू मेक वो बैंक के प्रीमियम्स में ही जा रही होती है, और आपकी इक्विटी बहुत कुछ सालों के बाद ज़रा सी भी साइजेबल होती है। तो इस तरह से है ये सिस्टम। तो मैं सोच रहा था कि लोकेशन अब चेंज करूं, घर चेंज करूं, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल से हम लोग वन बेड बेसमेंट में रह रहे हैं। तो अगर इस तरह के टाउन हाउस को रेंट किया जाए तो ये इतना डिफरेंस है, मतलब 3000 एज अपोज टू $1700। तो आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं, इज़ इट एडवाइजेबल कि टाउन हाउस में मूव हुआ जाए? नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और हमारा कनाडा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।